और अब वो घड़ी जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं, इस विशाल ईश्वरीय परिवार से बेहद स्नेह रखने वाले और इस देश की बेहद की जिम्मेवारी जिन्होंने ली हुई है अपने साथ, पूरे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स भी है, लेकिन आप इस समय हमारे अति आदरणीय स्नेही भ्राता के रूप में पूरे जगत को प्रकाशित करने का अपनी वाणी में आप जो सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे आदरणीय भ्राता जगत प्रकाश नड्डा जी से हम अनुरोध करते हैं आज के चीफ गेस्ट के रूप में आज आप अपने प्रेरणादायी बोल, अपने शुभ वचनों से हम सभी को प्रेरणा देंगे और आपके दिल में जो इस संस्था के लिए, इस कार्य के लिए जो उद्गार हैं वो भी व्यक्त करेंगे आदरणीय जेपी नड्डा जी। आज इस सबसे पहले ओम शांति। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय संतोष दीदी जी, हमारे बहुत ही आदरणीय आशा दीदी, हमारे प्रताप मिद्धा जी, आदरणीय प्रताप मिद्धा जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ हमारे ब्रह्म कुमार के दृष्टि से जुड़े हुए सज्जन वृंद और यहाँ उपस्थित हमारे इस संस्था से जुड़े हुए सभी दीदियाँ, हमारे ब्रह्म कुमारी भाई और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, देवी और सज्जनों, ये मेरे को बहुत ही खुशी का विषय है मुझे लिए और संतोष का विषय है कि मुझे इस पावन स्थान पर आने का सौभाग्य मिला। काफ़ी दिनों से मैं चर्चा कर रहा था कि मैं आऊँगा ओआरसी में, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। आज वो मौका मिला है, इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे लिए खुशी और संतोष का विषय है कि आपने मुझे ऐसे अवसर पर बुलाया है जब आप मानवता का महान कार्य कर रहे हैं और मानवता के महान कार्य में ऑल इंडिया स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर रक्तदान, ब्लड डोनेशन का आप आयोजन कर रहे हैं और लक्ष्य भी बहुत बड़ा रखा है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा है। आपको मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस प्रयास को, उसके सोशल सर्विस विंग को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये दादी प्रकाशमणि जी के पुण्यतिथि पर, उनको याद करते हुए 18वीं पुण्यतिथि पर आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए मैं आपको विशेष शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपने इस बात के लिए। हम सब जानते हैं कि दादी प्रकाशमणि, जिनका जीवन समाज सेवा, प्रखर नेतृत्व का समावेश था, जीवन में समाज सेवा कूट कूट कर भरी थी और नेतृत्व क्षमता भी अटूट थी। और इसके साथ साथ उनकी रूहानी यात्रा, मुझे उनके साथ माउंट आबू में मिलने का सौभाग्य 2-3 बार मिला है। बहुत ही प्रखर विचारक के दृष्टि से और प्रखर वक्ता की दृष्टि से और प्रखर नेतृत्व को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया और खुद उन्होंने उसका नेतृत्व किया। इसलिए मैं उनको याद करते हुए आपने जो ये पवित्र कार्य अपने हाथ में लिया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी संगठन जो 1937 में
इस रूहानी यात्रा की शुरुआत हुई और इस रूहानी यात्रा में एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति का आंतरिक दृष्टि से परिवर्तन, इसकी ये यात्रा एक बहुत महान कार्य इसने किया है। और आज मुझे खुशी है ये जानकर कि दुनिया में 110 स्थानों पर आज ब्रह्म कुमारी का कार्य चल रहा है और हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें और ब्रह्म कुमारी भाई सभी स्थानों पर जाकर इस मानवता संदेश को, इस रूहानी यात्रा को और इस रूहानी यात्रा में जो व्यक्तिगत परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन क्या ये जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को आपने कार्य रूप दिया है और उसको एक वटवृक्ष की तरह आज दुनिया में 110 स्थानों पर स्थापित है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस रूहानी यात्रा की बात करें तो इसमें आंतरिक शांति, इस रूहानी यात्रा की बात करें तो विचारों में स्पष्टता और विचारों की स्पष्टता के साथ जीवन के लक्ष्य की स्पष्टता, यह इसमें से निकल करके आती है। और इसलिए ये जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो व्यक्तिगत परिवर्तन है, वह परिवर्तन समाज परिवर्तन की ओर बढ़ता है और समाज परिवर्तन में अग्रसर होता है। और इसलिए हम इसके तरफ बढ़ना बहुत आवश्यक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समावेश होना यह भी आवश्यक है। जब हम इनर पीस की बात करते हैं, जब हम आंतरिक शांति की बात करते हैं, तो ये इसके साथ साथ ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी देता है। आज आशा दीदी बता रही थी मुझे कि किस तरीके से हम वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू एजुकेशन है, ये जो मूल्य शिक्षा है, जिसके कारण शिक्षित होना अलग बात है, लेकिन मानवता युक्त शिक्षित होना एक अलग बात होती है। इसलिए शिक्षित होने से का कोई लाभ नहीं है अगर वो मानवता से जुड़ा हुआ शिक्षा नहीं है। इसलिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट, आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा तनाव लोगों में, हर जीवन के हर स्थान पर। अभी दीदी बता रही थी कि हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स रखा है। हमारे यहाँ जो सेल्फ एजुकेशन का गवर्नमेंट में भी जो प्लेटफॉर्म है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि आज इतने स्ट्रेस रहते हैं। तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसके लिए आपने जो इस इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से, आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन से और इनर पीस से, आंतरिक पीस से जो आपने इसको डेवलप किया है, और जब मन शांत रहता है तो फिर उसके बाद चित्त शांत रहता है, और चित्त शांत रहता है तो समाज में सामंजस्य बैठता है, समाज में घर्षण नहीं होता, समाज में सामंजस्य बैठता है। और इसलिए इस वातावरण को आगे बढ़ाने में यह काम कर रहे हैं। और यह जो ब्लड डोनेशन का काम है, ये विश्व बंधुत्व का कार्य होगा और 25 तारीख को मुझे बताया गया कि इसका समापन होगा। और 22 से लेकर के 25 तक आप 1 लाख से ज़्यादा इस रूहानी यात्रा में आप लोगों को मानवता के साथ जोड़ेंगे और ब्लड डोनेशन में लाएंगे। इसके लिए पुनः आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आशा दीदी ने बताया कि ब्लड जो है वो कहीं मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, कहीं वो लेबोरेटरी में बन नहीं सकता, कहीं वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। उसकी प्रोडक्शन वो हमारा मानव शरीर ही है, उसकी लेबोरेटरी मानव शरीर ही है, और उसकी फैक्ट्री बोल लीजिए तो वो मानव शरीर ही है। और हमारे ब्लड भी हर 3 महीने में बदलता रहता है, वो वेस्ट होता है और नया ब्लड बनता है। इसलिए वह किसी को दे दिया जाए तो उसको जीवन दान मिलता है जिसे आवश्यक है। और इसलिए, और ब्लड कोई ऐसा तो नहीं है कि बिना चाहे उसको बिना जरूरत के वो लेता है। जब भी कोई ब्लड लेता है तो उसकी जब जीवन रक्षा की स्थिति आती है तभी लेता है। फिर चाहे वो एक्सीडेंट हो, फिर चाहे वो बीमारी हो, फिर चाहे वो ब्लड लॉस हो, फिर चाहे वो कोई किसी तरीके का एनीमिक हो जाए,
तो ऐसी परिस्थिति में जब आप किसी को ताज़ा नया खून देते हो तो वो खून नहीं होता, वो नया जीवन होता है। इसको हमको समझना चाहिए। और हमारा उससे कुछ हमारे शरीर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी मेडिकल साइंस इतनी स्ट्रांग और इतनी अच्छी है कि वो बता देती है कि किसका रक्त लेना है, किसका नहीं लेना है, किसको किसको कौन रक्त दे सकता है, देने का सामर्थ्य रखता है, कौन नहीं रखता है। इसलिए इसमें डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा ब्लड चला जाएगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका शरीर से खून तभी लिया जाता है जब आप सामर्थ्यवान होते हैं देने के लिए। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जिसको मौका मिले उसे इसमें अपने आप को आहूत करना चाहिए, अपने आप को जोड़ना चाहिए। और इसके साथ साथ ये एक राष्ट्रीय सर्विस भी है, मानवता की सर्विस भी है, और एक कमिटमेंट है कि हम किस तरीके से लोगों की लाइफ सेव कर रहे हैं। भारत सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए एक ई रक्त कोष बनाया है। आप लोग जो 1 लाख ब्लड अभी देंगे, ये सारा ई रक्त कोष के साथ जुड़ जाएगा। हमारी एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, जिस इन्वेंट्री में हमें पता होता है कौन सा ब्लड ग्रुप कहाँ किस तरह से पड़ा हुआ है, कौन किस व्यक्ति को कहाँ सबसे नज़दीक ब्लड मिल सकता है, उसका उपयोग हो सकता है, और कौन सा ब्लड किस रेयरेस्ट बीमारी के लिए उपयोग हो सकता है और वो कहाँ है, इसकी भी हम जानकारी दे सकते हैं। तो ये एक इन्वेंट्री बनी है। आपके भी जो 1 लाख ब्लड आप देंगे, ब्लड यूनिट्स देंगे, ये सब उस ई रक्त कोष में जुड़ा जाएगा और फिर वह काम आएगा। मैं अभी डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था, जो आपके ब्लड डोनेशन के इंचार्ज हैं और जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, कि ब्लड डोनेशन तो आप ज़रूर दें और उसको देते रहें, लगातार ये सामाजिक कार्य करें, लेकिन उससे एक और काम भी करें कि आप ब्लड डोनेशन की अपनी रजिस्ट्री जरूर कराएं, क्योंकि ब्लड 45 दिन बाद वह किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्री हो रखी है और हमें ब्लड बैंक में पता है कि आपका ब्लड बैंक ये है, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका उपयोग कर लेते हैं। इसलिए हमारी रजिस्ट्री ब्लड डोनेशन से बड़ी होनी चाहिए, ताकि कभी भी हमको ब्लड की कमी ना रहे, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और इसलिए हम ब्लड रजिस्ट्री को भी बढ़ावा दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें हमें सहयोग मिलेगा। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब, लायंस क्लब, हमारे ISBTI वाले, रेड क्रॉस सोसाइटी वाले सभी जुड़े हैं। सभी को मैं बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस मानवता के काम में जुटे हैं। और हमारे जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आप ब्लड डोनेशन करने वाले हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को इसके साथ जोड़ा है। अंत में आज हम इस पावन अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला और दादी प्रकाश मणि के पुण्यतिथि पर मुझे इस ब्लड डोनेशन का शुभारंभ करने का सौभाग्य आयोजकों ने दिया है। मैं आयोजकों का धन्यवादी हूँ और हमेशा ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उस रूहानी आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें सद्बुद्धि और शक्ति दे, ताकि हम मानवता की सेवा में जुटे रहें और मानसिक शांति दे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ओम शांति।